प्रकाशित वाक्य के बारे में पवित्र आत्मा के समर्थन से रिसर्च। अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। 10 सींग जो तुमने देखे थे वे 10 राजा हैं जिन्हें अब तक राज्य नहीं मिला है, लेकिन इन राजाओं को 1 घंटे के लिए पशु के साथ राज्य करने का अधिकार मिलेगा। प्रकाशित 17:9। यहाँ पर बुद्धि की बात है कि जो 7 सिर हैं वे 7 पहाड़ हैं जिन पर वह औरत बैठी है। 10वें 7 राजा भी हैं, जिनमें से 5 का राज्य खत्म हो गया है, एक राज्य कर रहा है और एक अभी तक नहीं आया है। जब वह आएगा थोड़े समय के लिए जरूर बना रहेगा। 11 वह जानवर जो पहले था और अब नहीं है, वो खुद 8वां राजा है, हालांकि वह 7 में से एक है जो नाश होने वाला है। 12 10 सींग जो तुमने देखे थे वे 10 राजा हैं जिन्हें अब तक राज्य नहीं मिला है, लेकिन इन राजाओं को 1 घंटे के लिए पशु के साथ राज्य करने का अधिकार मिलेगा। वे 42 महीने तक पवित्र नगर को रौंदेंगे। 3 मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। गैर यहूदियों के लिए अंत के समय में थोड़ा सा समय होगा जब दूसरे लोग शहर को ले लेंगे। जकरिया 14:2 से तुलना करें, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया नगर और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 17:12-13 10 सींग पद 3। प्रकाशित वाक्य 13:1। मैंने एक ऐसे पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे, उसके सिरों पर बेइज्जती के नाम लिखे हुए थे। पशु 11:7। इस किताब में ये शब्द 40 से ज्यादा बार आया है। दानिएल की किताब में पशु साम्राज्य और उनके राजा को दिखाते हैं। दानी 7 और 8। यहाँ भी पशु का मतलब यही है। देखे 17:9-13। ये भी देखे कि यह पशु 12:3 एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, लाल रंग का एक बड़ा सा अजगर था, उसके 7 सिर 10 सींग थे और सभी सिरों पर एक एक ताज था। कि लाल अजगर की ओर इशारा है, लेकिन अजगर के सिर पर 7 ताज हैं। इस पशु के सींगों के ऊपर 10 ताज है। अजगर के पास पूरा अधिकार है। पशु को 10 राजाओं 17:12-13 और अजगर से अधिकार मिलता है। अजगर शैतान। इस किताब में तमाम प्रतीकों में से यह एक है। 9:5 के नोट्स देखें। प्रकाशित वाक्य 9:5। उन्हें जान से मारने का हक नहीं दिया गया था, लेकिन 5 महीने तक पीड़ा पहुंचाने का आदेश था। ये पीड़ा बिच्छू के डंक मारने जैसी थी। 5 महीने इसे मात्र सांकेतिक समझना ठीक नहीं है। दानियल 7:7। यहाँ फिर से ये 10 राजा यूहन्ना के समय के लिए भविष्य थे और अब तक पशु को मदद नहीं दी है, इसलिए कि वे सभी एक ही समय पर यह करते हैं। जरूर वे रोम को छोड़कर दूसरी जगहों के शासक होंगे। एक ही समय में रोम के 11 राजा नहीं हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17:13। इन राजाओं का एक ही मकसद है, वे अपनी ताकत और अधिकार पशु को देंगे। 14 वे सभी मेमने यीशु से लड़ेंगे, लेकिन मेमना उनको जीत लेगा। वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो मेमने के साथ है उन्हें चुना हुआ और विश्वासयोग्य कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 17:19। मैंने पशु और दुनिया के राजाओं और उनकी सेनाओं को घोड़े पर बैठे व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। 20 उस पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता को जो उसके सामने चिन्ह दिखाता था पकड़ लिया गया। इन चिन्हों से वह उनको धोखा देता था जिन्होंने पशु का चिन्ह लिया था और जो मूरत की आराधना करते थे। दोनों ही को गंधक से जलती हुई आग में जिंदा डाल दिया गया। 21 बाकी लोगों को घोड़े पर बैठे व्यक्ति के मुंह से निकलती तलवार से खत्म कर डाला गया। उनके मांस से सभी पक्षी तृप्त हो गए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19:14। स्वर्ग की सेनाएं सफेद घोड़ों पर सफेद, साफ और बढ़िया किस्म की मलमल पहने हुए मेमने के पीछे पीछे चली जा रही थी। स्वर्गीय या आकाशीय सेनाएं निश्चित रीति से दूत 2:7 शायद उनके मानने वाले भी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17:14। एक थिसु के नोट्स देखें। इस किताब में सफेद मलमल दूतों और परमेश्वर के मानने वालों की पोशाक है। पद प्रकाशित वाक्य अध्याय 8:15-6। आगे प्रकाशित वाक्य के बारे में ऑडियो आपको मिलेंगे। ये 2004 से प्रेरित महिद्र वेताल उपवास करके इस प्रकाशित वाक्य को रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करते आए हैं। अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलो। आगे शेयर करने से आपके और आपके परिवार के जीवन आशीर्वादी होगा। धन्यवाद। 13 इन राजाओं का एक ही मकसद है, वे अपनी ताकत और अधिकार पशु को देंगे। 14 वे सभी मेमने यीशु से लड़ेंगे, लेकिन मेमना उनको जीत लेगा। वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो मेमने के साथ है उन्हें चुना हुआ और विश्वासयोग्य कहा जाता है। ये पशु के 7 सिरों का दूसरा अर्थ था। जूलियस सीजर से शुरू करके रोम और इसका साम्राज्य शुरू के ताकतवर राजाओं पर निर्भर था।
यूहन्ना के दिनों में उनमें से 5 का पतन हो गया था, इसका मतलब हिंसा के द्वारा मौत। सीजर से यूहन्ना के दिनों तक 140 साल का समय, लगभग 11 राजा हुए, उनमें से 8 की या तो हत्या हुई या आत्महत्या, लेकिन 8 शक्तिशाली राजाओं में से 5 पर ही रोम मजबूत बना, जूलियस सीजर को मिलाकर, ताइबेरियस, कालीगुला, क्लॉदियस और नीरो। दूसरे 3 गल्बा, ऑटो और विटिलियस ज्यादा खास नहीं थे और बीच में करीब 2 साल उन्होंने शासन किया। एक यूहन्ना के समय में डोमिशियन राजा था, या अगर यूहन्ना ने 54-68 AD में प्रकाशित वाक्य लिखा जैसा कुछ सोचते हैं, तो नीरो बादशाह था। इस स्थिति में जो राजा आए और चले गए हिंसात्मक तरीके से नहीं, वे जूलियस सीजर, ऑगस्टुस, ताइबेरियस, कालीगुला, क्लॉदियस होंगे और नीरो 6वां राजा। एक अभी तक नहीं आया है, वह 7वां राजा है जिसकी जगह 8वें ने ले ली है। पद 11 वह अधोलोक से निकलेगा। पद 8 डोमिशियन या नीरो के बाद तमाम राजा हुए जब तक 400 साल बाद रोमन साम्राज्य बर्बाद न हुआ, लेकिन ये सारा समय शांति से समाप्त हो गया क्योंकि उसका इस पुस्तक से कुछ संबंध नहीं था। प्रकाशित वाक्य रोमन साम्राज्य का इतिहास नहीं बताती, लेकिन अंत के दिनों की एक तस्वीर दिखाती है। 10-11 में पुनर्जागृत रोमी साम्राज्य के एक तानाशाह की उत्पत्ति के बारे में बताने के बाद स्वर्गदूत अंत की बातों की तरफ बढ़ जाता है। प्रकाशित वाक्य 13:5। उस पशु को डींग मारने और बेइज्जती करने का मुंह दिया गया, उसे 42 महीनों तक शासन चलाने की इजाजत दी गई। प्रकाशित वाक्य 11:2-3। लेकिन भवन का बाहरी आंगन छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के लिए है। वे 42 महीने तक पवित्र नगर को रौंदेंगे। 3 मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:14। लेकिन उस महिला को बड़े उकाब के 2 पक दिए गए कि वह अजगर के सामने से जंगल में अपनी जगह पहुंच जाए, जहां वह 1260 दिनों तक पाली जाए। डींग करने पद 1 दानी 7:8-1 36 स्वर्गदूत के शब्दों को देखें। पशु 8वां राजा है। इसके पहले कि वह यूहन्ना से बोले, वह था, लेकिन बाद में शक्ति के साथ आएगा। वह 7 में से एक है, इसलिए कि वह अधोलोक में से आता है। पद 8-11-7। ऐसा लगता है वह मरे हुओं में से जी उठा है। प्रकाशित वाक्य 13:3 से तुलना करें। उस पशु के तमाम सिरों में से एक बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से वह मरने की हालत में लग रहा था, लेकिन वह जानलेवा जख्म ठीक हो गया। और सारी दुनिया के लोग आश्चर्य के साथ इस पशु को मानने लग गए, इसलिए कि अजगर ने उन्हें शासन करने का अधिकार दिया था। प्रकाशित वाक्य 12:14। लेकिन उस महिला को बड़े उकाब 2 पक दिए गए कि वह अजगर के सामने से जंगल में अपनी जगह पहुंच जाए, जहां वह 1260 दिनों तक पाली जाए। प्रकाशित वाक्य 11:2-3। लेकिन भवन का बाहरी आंगन छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के लिए है।